में आप हमारा नमस्कार, सत श्री अकाल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं राजेश मिश्रा और आप इस समय देख रहे हैं मातृभूमि टीवी। और साथियों, आज मैं बात कर रहा हूं हीरा गोल्ड कंपनी के बारे में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के इस समय मुखातिब हूं कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज देने के लिए। और साथ ही साथ आपको पता है कि आजकल बहुत सारे लोग लाइव आते हैं, तो ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए मैं आप सभी लोगों के सामने इस समय हाजिर हूं। साथियों, इसके पहले कि मैं अपने बात की शुरुआत करूं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले वीडियो में 4 तारीख को जब मैंने अपलोड किया था और मैं मुंबई में था, दिल्ली नहीं गया था, तो मैंने आपसे एक बात कही थी कि सुप्रीम कोर्ट से हमेशा सुप्रीम न्याय मिलता है, वहाँ पर सबके बारे में सोचा जाता है। दुश्मन कितना भी साजिश रचे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उसकी साजिश नाकाम हो जाती है। मैंने यह भी कहा था कि 1,72,000 लोगों के हक की जीत होगी, आपा डॉक्टर नौहीरा शेख की जीत होगी और दुश्मन हाथ मलते रह जाएंगे। तो जितने भी दुश्मनाने हीरा हैं वो किसी अच्छी कंपनी का सैनिटाइजर ढूंढ ले ताकि हाथ मलने के काम आ सके। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं तमाम कहावतें अपने वीडियोस में बताता हूं, जैसे कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, दूसरा कि हाथी जाती रहती है और कुत्ते भौंकते रहते हैं। आपने तमाम कहावतें सुनी होंगी, मैं बार बार इसको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन आज मैं इसलिए दोहरा रहा हूं कि आपके समझने के लिए इशारा और गिरते को तिनके का सहारा काफी होता है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि दुश्मनाने हीरा का मकसद आपा डॉक्टर नौहीरा शेख को नेस्तनाबूद करना था। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज पे हजारों की संख्या में FIR कराना था। लाखों लोग जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ जुड़े हुए थे, उनकी महैसियत को तबाह और बर्बाद करना उनका मकसद था। लेकिन जैसा कि दुश्मनाने हीरा खुद अपने मुंह से कहते हैं कि अल्लाह इज द बेस्ट प्लानर, उसका प्लान आखिरी होता है। हाँ, सही बात है, एकदम सही बात है। दुश्मनाने हीरा का मकसद था 50,000 FIR कराना, 30 तक नहीं पहुंचे। यही तो ऊपर वाले का प्लान था। आपा को नेस्तनाबूद करना उनका मकसद था, नहीं कर पाए। यही तो ऊपर वाले का प्लान था। वो सोचते थे कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के 100% जो जुड़े हुए लोग हैं वो कंपनी के अगेंस्ट हो जाएंगे, लेकिन 1% लोगों को भी वो लोग अगेंस्ट नहीं कर सके। यही तो अल्लाह का प्लान था। तो यकीनन आई एम एग्री विद यू, अल्लाह इज द बेस्ट प्लानर। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी काफी उछल कूद मची हुई है। तमाम लोग अपने चैनलों पर आकर के उछल कूद मचा रहे हैं। इनकी लाचारी, इनकी हताशा, इनकी हार, इनकी बौखलाहट, इनकी छटपटाहट साफ साफ आपको दिख रही होगी। उनके चेहरे से नूर गायब है, मुस्कान का पता नहीं, मुंह धो धो करके वीडियो बना रहे हैं। लेकिन सच्चाई पब्लिक को पता चल गई है। लोगों को इस समय भी डराने का, पैनिक करने का अलग अलग तरीके से काम चल रहा है, लेकिन अब इन पागल बिल्लों के जाल में कोई भी फंसने वाला नहीं है। साथियों, आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि सोशल मीडिया में कैसे पैनिक फैलाया गया। एक पॉलिटिकल पार्टी ने एक सोची समझी साजिश के तहत तमाम सड़क छाप टपोरियों को सामने खड़ा कर दिया
इंफॉर्मेशन से लेकर के सोशल मीडिया में गलतफहमी फैलाने से लेकर के लोगों को गुमराह करने से लेकर के तमाम हथकंडे अपनाए गए, लोगों के अंदर डर पैदा किया गया। लेकिन साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज 99% से ज्यादा लोग आपा डॉक्टर नवीरा शेख के साथ खड़े हैं, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ खड़े हैं, हक के साथ खड़े हैं। और साथियों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, हक की जीत होगी और बातिल को हारना पड़ेगा। तो लाख कितना भी आकर के भौंकें और चिल्लाएं, किसी को भी इनके जाल में नहीं फंसना है। ये लोग लोगों की पर्सनल इंफॉर्मेशन अपनी पर्सनल कैपेसिटी पर मांग रहे हैं, तमाम चीजें लोगों के बीच में सर्कुलेट कर रहे हैं, तमाम उस पर शर्तें और कंडीशंस लगाई गई हैं। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि इन बागड़ बिल्लों के जाल में मत फंसना। इन्होंने पहले शुरुआती दौर से लोगों को यह कहा कि आप मेरी बात को मानिए, हम आपको 3 दिन में पैसा दिला देंगे, फिर बोले कि 1 महीने में दिला देंगे, फिर बोले कि 3 महीने में दिला देंगे, फिर बोले कि 180 दिन में दिला देंगे, 13 महीने में दिला देंगे। 2.5 साल हो गए। साथियों, अब आप लोग समझ चुके होंगे, पैसा लेने वाली आपा और पैसा देने वाले भी आपा हैं। ये बागड़ बिल्ले आपको न तो 1 रुपया दे सकते हैं और न तो आपको 1 रुपया दिला सकते हैं। अगर आपको यकीन करना है, आपको भरोसा करना है, तो देश के कानून पे, देश की अदालत पे भरोसा करना है। ये कुछ राजनीतिक भेड़िए जो एक दमनकारी राजनीति कर रहे हैं देश में, और देश के अंदर जो भी समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए, गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, शोषितों के लिए काम करना चाहता है, तो इनको अपनी कुर्सी खतरे में दिखाई पड़ती है। फिर ये साजिश करके उसको नेस्तनाबूद करने के लिए उन सारी हदों को पार कर देते हैं जिससे इंसानियत शर्मसार हो जाए। साथियों, ये मामला इंशाअल्लाह 19 तारीख की जो डेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से मिली है और 22 तारीख कंप्यूटर जनरेटेड डेट है, इंशाअल्लाह आप सभी लोगों के चेहरे पर मुस्कान बहुत जल्द आएगी। ऐसी आप लोग दुआ करिए। मैंने आप लोगों से कहा था कि 1,72,000 लोगों की जीत होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सारे लोगों के बारे में सोचा, आपा के बारे में भी सोचा, और दुश्मनाने हीरा की दाल नहीं गली, वो हाथ मलते रह गए। वो लोग कितना भी आकर किसी चैनल पे चिल्लाए, कितना भी आपको गुमराह करने की कोशिश करें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पे आपको अपना ट्रस्ट दिखाना है। इन्होंने कभी किसी की 1 रुपए की मदद नहीं करी, सिर्फ दिलाने के नाम पर गुमराह करते रहे। ये लोग कैसे गुमराह कर रहे थे? लोगों को बोले ये तो कंप्लेनर और कोर्ट का मामला बता रहे थे, लेकिन मैंने आप सभी लोगों से कहा था कि कोर्ट हमेशा सारे लोगों के बारे में सोचती है और सारे पक्ष और पहलुओं पर कोर्ट में ध्यान दिया जाता है। मैं हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की लीगल टीम को धन्यवाद दूंगा, जितनी मुस्तैदी के साथ हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का पक्ष उन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में रखा है। मैं उन सभी लोगों से, लीगल टीम के सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, 1,72,000 लोगों की तरफ से। और जो लोग लगातार 2 साल से गुमराह कर रहे थे, इनका प्लान पूरी तरीके से फेल हो चुका है।
आपा ने सबको पैसे देने की बात कही है, वही बात कोर्ट ने कही है, वही बात आपा लगातार 2 साल से कह रही थी और 15 साल से कर रही थी। उन्होंने कभी भी किसी का 1 रुपए का हक मारने के बारे में नहीं सोचा। लेकिन साथियों, आप लोग जानते हैं कि सत्य को हमेशा अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। आपा ने अग्नि परीक्षा दी और इंशाअल्लाह अभी वो बाहर आने वाली है 5 गुना ताकत के साथ, एक अच्छे मिशन के साथ, एक अच्छे विजन के साथ, देश को आगे बढ़ाने का विजन, समाज को आगे बढ़ाने का विजन, लेकर के और आगे बढ़ेंगी। और दुश्मनों की साजिश है वो पूरी तरीके से नेस्तनाबूद होगी। देखिए, ये लोग हर आधे घंटे में भौंकते रहते हैं, तो हर आधे घंटे में रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं होता। लेकिन साथियों, बस मैं आपको इतना कहना चाहता हूं, जिस तरीके से आप लोगों ने 2.5 साल धैर्य का परिचय दिया, सब्र किया, इस हक की लड़ाई में आप लोग आपा डॉक्टर नहीरा शेख की रीढ़ की हड्डी बने रहे और दुश्मनों को आप लोगों ने कामयाब नहीं होने दिया। इन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन ये अपनी मकसद में कामयाब नहीं हुए। और अब जब 5 तारीख की सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग के बाद इन लोगों के चेहरे की जरा बौखलाहट तो देखो, चेहरे का नूर गायब हो गया और पब्लिक को पैनिक करने के नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो गंदे लोग होते हैं वो लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए, गुमराह करने के लिए एक फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं फियर ऑफ लॉस। यानी लोगों को नुकसान का डर दिखाकर अपनी बात को मनवाना, इसको बोलते हैं फियर ऑफ लॉस। इसी रणनीति का इस्तेमाल 2 साल पहले किया, लगातार करते रहे, लेकिन इनको ये भूल गए कि 20वीं सदी में 2020 चल रहा है, 21 चालू हो गया, 20 अभी खत्म हुआ है। अब लोग उनकी चाल में नहीं फंसने वाले। उनको ऐसा लगता है कि जो वो सोचते हैं वो सही सोचते हैं और बाकी लोगों को ये पागल समझते हैं। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं पागल दिल लोग, तुम लोग किसी भी कीमत पर अपने मकसद में कामयाब नहीं होगे और नहीं होगे। इनकी दलाली जरा देखो, हम लोगों को दलाल बोलते हैं, पूरे अमाउंट का 1% मांग रहे हैं लोग। हद हो गई भाई, दलाली की हद हो गई है। तो यानी अगर किसी का 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है तो उसका 1% की फीस मांगी जा रही है। मैंने कौन से वीडियो में देखा था, 1% लोग मांग रहे। क्यों भाई, क्यों? उसकी मेहनत की कमाई है, गाड़ी कमाई का पैसा जमा है, 1% तुमको दलाली क्यों देने का भाई? कहा गया तुम्हारा फ्री में काम करने वाला, बता रहे थे फ्री में काम करेंगे, 1% दलाली मांग रहे थे तुम लोग। हद हो गई भाई मेरे, हद हो गई यार। तो साथियों, इन लोगों का मकसद था हजारों करोड़ का कंप्लेन कराना, उसमें 25% का इनका सपना रहा होगा, 20% का रहा होगा, 10 का तो रहा होगा। लेकिन समझ गए कि जब अभी 1,72,000 लोगों की जीत हो रही है, आपा डॉक्टर नहीरा शेख की जीत हो रही है, तो 1% पे आ गए। ना 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 ना, 1 रुपया नहीं मिलेगा। हम 1 रुपया तुम्हें, आप लोगों को हासिल नहीं करने देंगे। पैसा वो हासिल करेगा जो इन्वेस्टर है,
जिसकी गाड़ी कमाई का पैसा जमा है, पैसा वो लेगा। और आप लोग इनके भ्रमजाल में आकर इनके द्वारा फैब्रिकेटेड किसी पेपर को, इसमें तमाम शर्तें लिखी हुई हैं, ऐसा किसी पेपर को साइन मत करना। अपना आईपीजी नंबर, पैन नंबर, ईमेल आईडी, ये सब आप मत देना। ऐसा देने के बाद कुछ लोग चाल में फंसाने के लिए पूरी कमर कस के घूम रहे हैं, कुछ बागड़ बिल्ले घूम रहे हैं। आपको शिकार ना बना ले, इसके लिए मैं आपको जागरूक कर रहा हूं। इनका प्लान पूरी तरीके से फेल हो गया। जब इनके वीडियो में देखो, प्रॉपर्टी कितने करोड़, 300 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, ये जमीन के दलाल, लैंड ग्रैबर्स। आपने कहावत सुनी होगी, मोची की निगाह जूते पे, लैंड ग्रैबरों की निगाह लैंड पे। इनका मकसद आपको पैसे दिलाना नहीं, आपकी क्रीमी प्रॉपर्टीज को हड़पना, पॉलिटिकल पावर लगाकर 10 रुपए की चीज को 2 रुपए में नीलाम करवाकर सारे लोगों को सड़क पे छोड़ देना, आपा डॉक्टर नवीरा शेख को जेल में सड़ाने की साजिश रखना, इन बागड़ पिल्लों का सपना था। लेकिन ये सपना इंशाअल्लाह नेस्तनाबूद हो चुका है और चकनाचूर हो चुका है। ऊपर वाले का प्लान आखिरी प्लान होता है। अल्लाह इज द बेस्ट प्लानर। सही बात है, उसका प्लान है। बागड़ बिल्लो ध्यान से सुन लेना, तुम्हारी जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, ये ऊपर वाले का प्लान ही तो है। और क्या है ये? तुम्हारा प्लान क्या था? प्रॉपर्टी हड़पने का। लेकिन ऊपर वाले का प्लान है कि तुम्हें एक ईंट नहीं मिलेगी। आपा एक मिशन, एक विजन को लेकर के काम कर रही थी, विमेन एम्पावरमेंट को लेकर के काम कर रही थी, हलाल इन्वेस्टमेंट के हिसाब से उनका काम था, इंटरेस्ट फ्री फंड उनका प्लान था, लोगों को रोजगार देना उनका प्लान था, समाज को नई दिशा दिखाना उनका प्लान है। जो प्लान उनका था, आज 5 गुना ताकत के साथ आप लोगों के सामने आएंगी। आप लोगों की सारी समस्याएं दूर होंगी। जिन लोगों को बीमारी की समस्या है, जिनकी बेटियों की शादियां हैं, जिन्होंने घर का भाड़ा नहीं भरा है, जो लोग बहुत उम्मीद और आशा की नजरों से देखे, सब्र किए, 2.5 साल तक इंतजार किए, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज पे ट्रस्ट किए, आपा नवीरा शेख का साथ दिए, कोर्ट पे भरोसा किए, आप सभी लोगों के जीवन में बहुत सारी खुशियां आने वाली है। इंशाअल्लाह आप लोग सिर्फ इंतजार करिए। मैंने आप लोगों से कहा था कि जनवरी का महीना आप लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला देगा। बहुत जल्द आपकी ये ख्वाहिश पूरी होगी इंशाअल्लाह। आप दुआ करिए और मैं भी दुआ कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का मैं आभारी हूं। लीगल टीम का भी हम शुक्रिया अदा करेंगे। 1,72,000 लोगों की तरफ से अदा करेंगे। उन्होंने गरीबों की, मजलूमों की, आपा डॉक्टर नवीरा शेख की चिंता की, दिन रात मेहनत किया और उसका अंजाम ये होगा। और अभी तक जो अंजाम हुआ है, 1,72,000 लोगों के चेहरे पर मुस्कान आएगी। आपा डॉक्टर नवीरा शेख को इंसाफ मिलेगा। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज आने वाले समय में नई ऊंचाइयां छुएगी। और साथियों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है, पहले दिन से आज तक
वो मैंने पहला एक वीडियो बनाया था, पहला वाला, जब मुझको हीरा ग्रुप के बारे में भी सीडी की भी जानकारी नहीं थी। लोगों ने बहुत वायरल किया उसको, लेकिन पब्लिक मेहनत देखती है, पब्लिक पसीना देखती है। पब्लिक को कोई, पब्लिक है, सब जानती है, पब्लिक को कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। इन लोगों ने बहुत वायरल किया, लेकिन इन्हें कोई कामयाबी नहीं मिली और न इंशाअल्लाह न मिलेगी। ऊपर वाला सब देख रहा है। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से आपने देखा था, इंटरव्यू लेके डाला हूं मैं चैनल पे अवतार सिंह रावत साहब का। जब तेलंगाना का जजमेंट आया था, अभी सुप्रीम कोर्ट की जो ऑर्डर कॉपी है उसको लेकर के काफी बौखलाहट और छटपटाहट, जैसे किसी मछली को पानी में से निकाल लो तो छटपटाती है, वैसे लोग तड़फड़ा रहे हैं। ऐसे ही जब ऑनरेबल तेलंगाना हाई कोर्ट का जजमेंट आया तो ये लोग छटपटा रहे थे और क्या बता रहे थे। उसी जजमेंट को अलग अलग तरीके से 50 मिनट पेश कर रहे थे, फिर उसी जजमेंट के खिलाफ चले जा रहे थे। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट को लेकर के अभी जो ऑर्डर न्यू कॉपी आई है और इंशाअल्लाह जो 22 जनवरी तक हम लोग देखेंगे, इनकी छटपटाहट घबराहट से आप लोग परेशान मत होइए। ये दुश्मनाने हीरा कुछ भी हासिल नहीं कर पाए, ये इसकी छटपटाहट है और ये इसकी बौखलाहट है। इनका पूरा का पूरा सपना चकनाचूर हो रहा है, ये इनके घबराहट की वजह है। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। इनके किसी भी ऑडियो से, किसी भी वीडियो को कोई तवज्जो ना दे। शुरू से लोगों को गुमराह करते आए और आज तक लोगों को गुमराह करते आ रहे हैं। मैंने आपको बताया था, हक की जीत होगी, 1,72,000 लोगों की जीत होगी, आपा डॉक्टर नवीरा सिंह की जीत होगी, इंशाअल्लाह हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की जीत होगी और ये दुश्मनाने हीरा हाथ मलते रह जाएंगे। तो भैया, अच्छी कंपनी का एक 20 लीटर सैनिटाइजर खरीद लो और हाथ अपना मलते रहो। इसके अलावा आपका कोई भी सपना पूरा नहीं होगा। और साथियों, 2-3 बातों का ध्यान रखें। कोई भी ऐसा फॉर्म जो किसी व्यक्ति, कोई आपका आईपीजी नंबर पर्सनली मांगता है, तमाम लोगों को पर्सनल फोन कॉल्स हो रहे हैं, तमाम लोगों से सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है पर्सनली, उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, उनका पैन नंबर, आधार नंबर, तमाम चीज पूछे जा रहे हैं। आप किसी ऐरू गैरू नत्थू खैरू, सड़क छाप, लुच्चे टपोरी, इस तरह के लोगों को अपना कोई पर्सनल डॉक्यूमेंट शेयर ना करें। दूसरी बात, पैनिक के कितने भी वीडियोस आए, आप लोग उन्हें नजरअंदाज करें। ये लोग अपने भले के लिए, अपनी एक कुर्सी के लिए, अपना वजूद बनाए रखने के लिए समाज को, देश को गर्त में ढकेल देंगे। इनकी जिंदगी में खुद अंधेरा है, ये किसी की जिंदगी में क्या उजाला करेंगे। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपा के साथ जितनी बड़ी साजिश हुई, उस साजिश में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जब मामला पहुंचा और बहुत जल्द 22 तारीख को ऑर्डर कॉपी के रूप में इंशाअल्लाह आप देखेंगे, दुश्मनों का मकसद नेस्तनाबूद होगा। 1,72,000 लोग आपा डॉक्टर नवीरा सिंह और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज
हक की जीत होगी इंशाअल्लाह। इसलिए आप लोग कोई भी वीडियो देखकर पैनिक ना हो, बिल्कुल नहीं घबराएं। सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा रखें। आपके एक एक रुपए के साथ इंसाफ होगा और सब्र का फल मीठा होगा। हक की जीत होगी और बातिल हारेंगे। तो साथियों, मैं आप सभी लोगों से यही से लेता हूं विदा। तब तक आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए और देखते रहिए मातृभूमि टीवी। अल्लाह हाफिज। जय